भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ एक लड़की को इस्तेमाल करके पाकिस्तान में अहम शख्सियात के साथ उसके ताल्लुकात इस्तवार करवा के कुछ हसास नौयत के राज अपने पास हासिल करती रही। लेकिन एक दिन ये भांडा फूट गया जिसे आईएसआई ने बड़े प्रोफेशनल अंदाज में बेनकाब किया और वो लड़की आईएसआई के हत्थे चढ़ गई। ये सब कुछ कैसे हुआ ये आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स, मैं हूं सैफ अवान। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दरख्वास्त करूंगा कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। वापस आते हैं वीडियो की जानिब से। आईएसआई के एक साबिक ऑफिसर अली शाह तरमजी ने अपनी एक किताब के अंदर कुछ इंकशाफात करते हुए बताया है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने इस्लामाबाद में वाक़ भारतीय सफारत खाने की मदद से पाकिस्तान में एक ऐसी लड़की को डिप्यूट करवाया जो बज़ाहिर भारत के एम्बेसी स्कूल की टीचर थी, लेकिन उसकी सरगर्मियां ना सिर्फ मशकूक बल्कि तखरीबकार थीं। वो लिखते हैं कि भारतीय हाई कमीशन ने मिस वीना नामी एक लड़की को मुंबई से बुलवा लिया और यहाँ पर एम्बेसी स्कूल के अंदर डिप्यूट करवा दिया। मिस वीना का चाल चलन, उसका उठना बैठना, उसकी मुलाकातें, उसकी हरकत व सकनात कुछ ऐसी मशकूक मालूम हुई कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ने बाकायदा तौर पर उस पर निगाह रखना शुरू कर दी। मिस वीना एम्बेसी स्कूल में एक टीचर के तौर पर पढ़ाती थी। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने एक हिंदू औरत की खिदमात हासिल की जिसने अपना बच्चा एम्बेसी स्कूल में दाखिल करवा दिया। वो हिंदू खातून मिस वीना के साथ मिलना जुलना और उठना बैठना शुरू हो गई। दोनों के दरमियान दोस्ती और बेतकल्फी इतनी गहरी हो गई कि उस हिंदू खातून ने बातों ही बातों में वीना की कुछ सरगर्मियों को नोट कर लिया और उसकी हरकत व सकनात के बारे में एक रिपोर्ट तैयार कर ली जिसे उसने आईएसआई के हवाले कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक वीना की सरगर्मियां वाकयातन मशकूक और तखरीबकार थीं। वो अपने हुस्न जमाल के जलवे बखेर कर पाकिस्तान के हसास इदारों के अफसरान को अपनी जुल्फ़ों का असीर बनाती, उन पर अपना सब कुछ लुटाती और उनसे हसास नौयत की मालूमात हासिल कर लेती। आगे लिखा है कि एक दिन भारतीय हाई कमीशन ने एक पाकिस्तान के वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के एक प्राइवेट होटल के अंदर किसी की मीटिंग अरेंज करवाई। आईएसआई ने फौरी तौर पर एयरपोर्ट पर राब्ता करके ये पता लगाने की कोशिश की कि हिंदुस्तान से ऐसी कौन सी शख्सियत आ रही है जिसके इस्तकबाल के लिए एक होटल के अंदर कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। इस सारे सिलसिले को भारतीय सफारत खाने में तैनात भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एक अफसर मिस्टर खन्ना कंडक्ट कर रहा था। मिस्टर खन्ना उस होटल के रिसेप्शन पर मौजूद था और उस शख्सियत के इस्तकबाल की तैयारियां कर रहा था। बाद में मालूम हुआ कि मेहमान का ताल्लुक किसी गैर मुल्क से नहीं बल्कि पाकिस्तान ही से था और वो पाकिस्तान ही के किसी शहर से आने वाला था। खुफिया एजेंसी ने वेटरों के रूप में मौजूद अपने लोगों को इस सारे मामले पर गहरी निगाह रखने के लिए कहा। मिस वीना को पहले से होटल में बुलाकर कमरे में बिठा दिया गया। मिस्टर खन्ना रिसेप्शन के एरिया में बैठकर उस शख्स का इंतजार करने लगा। अचानक एक नौजवान उम्र का शख्स उस होटल के अंदर दाखिल हुआ। खासा घबराया हुआ था और उसके पसीने छूट रहे थे और उसकी सांसें चढ़ी हुई थी। मिस्टर खन्ना ने यह कहकर उसका इस्तकबाल किया कि आइए आइए परवेज साहब, बड़ी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। उसके बाद मिस्टर खन्ना परवेज नामी उस शख्स को वीना के साथ होटल के कमरे में छोड़कर चला गया। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के जिम्मेदारों ने चाय की ट्रॉली के नीचे कुछ रिकॉर्डिंग माइक्स लगाकर अपने वेटर को कमरे के अंदर भेज दिया। वेटर चाय सर्व करने के बाद, ट्रॉली वहीं छोड़ने के बाद वापस आ गया और यूं वीना और परवेज नामी उस शख्स की गुफ्तगू रिकॉर्ड होना शुरू हो गई। वेटर ने बाहर आकर बताया कि वीना अपना सब कुछ उस शख्स के ऊपर लुटाने के लिए तैयार है, लेकिन वो शख्स कुछ ज्यादा ही घबराया और शर्माया है।
आधा घंटा गुजारने के बाद वो शख्स, वो गुफ्तगू जो कि बाहर सुनी जा रही थी, उसके मुताबिक अगली दफ़ा दोबारा मिलने के वादे वईद करके वहां से रुखसत हो गया। अभी वो शख्स होटल से कुछ ही दूर गया होगा कि आईएसआई के अहलकारों ने उसे जा लिया और उसको पकड़कर एक खास मकाम के ऊपर ले गए और वहां से पूछगछ शुरू कर दी। परवेज पहले तो मामले से लाताल्लुकी और एक इसे आम नौयत की मीटिंग करार देता रहा, लेकिन जब उसे रिकॉर्डेड गुफ्तगू सुनवाई गई तो उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और उसने कहा कि उसे इस मुलाकात के लिए लाहौर से रावलपिंडी आते हुए मिस्टर खन्ना ने आमादा किया था और वो एक खूबसूरत दिलकश औरत से कुर्बत के कुछ रंगीन लम्हात गुजारने की पेशकश को ठुकरा नहीं सका, इसलिए वो सब कुछ कह कर गया। उसके बाद क्योंकि मिस वीना अभी तक होटल के कमरे में ही मौजूद थी और शायद वो इंतज़ार कर रही थी कि भारतीय खुफिया एजेंसी या हाई कमीशन का कोई शख्स आकर उसे वहां से ले जाए, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस का एक अफसर, एक सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में उस कमरे में दाखिल हो गया और मिस वीना से होटल में सिक्योरिटी और सहूलियात के हवाले से बातचीत करना शुरू हो गया और दोनों इतनी जल्दी इतना ज़्यादा घुल मिल गए कि मिस वीना को ये भी ख्याल नहीं आया कि फ़ोन करके अपने किसी अफसर को बुलवा ले और वहाँ से चली जाए। मिस वीना जल्द ही उस अफसर के साथ घुल मिल गई और बड़ी ही राज न्याज की बातें करना शुरू हो गई और उस पर अपने जुल्फ़ों के जाल गिराना शुरू हो गई। लेकिन जल्द ही अफसर अपने असली रूप में आ गया और उसने सब कुछ बता दिया, यहाँ तक कि उसने परवेज़ नामी शख्स की मुलाकात की तफसीलात भी मिस वीना के सामने रख दी। जब मिस वीना पर यह इंकशाफ हो गया कि सामने खड़ा हुआ ये शख्स होटल का कोई सिक्योरिटी ऑफिसर नहीं बल्कि आईएसआई का कोई आला अफसर है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपने यहाँ तक पहुँचने की सारी दास्तान बयान कर दी। उसने बताया कि किस तरीके से वो एक पढ़ी लिखी लड़की थी, नौकरी की तलाश में थी, कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने उसको यहाँ पर तैनात कर दिया, लेकिन उससे पहले उसे ख़ास तरबियत दी जिसके दौरान उसकी इज्जत से भी खिलवाड़ किया गया, क्योंकि चाणक्य की तालीमात के मुताबिक पड़ोसी मुल्कों में अदम इस्तेकाम फैलाने के लिए रंडियों की खिदमत भी हासिल की जाती। ये मामला यहीं तक नहीं रहा। मिस वीना ने अपने साथ होने वाली जुल्म की दास्तान रो रो कर बयान कर दी और आईएसआई के उस अफसर की हमदर्दी हासिल होने पर उसने ये यकीन दिला दिया कि वो एक डबल एजेंट के तौर पर अपना किरदार अदा करेगी। वो मुसलमान हो जाएगी और किसी पाकिस्तानी शख्स से शादी कर लेगी, लेकिन जल्द ही भारत वापस बुलवा लिया गया, जिस तरह वो ये अपनी ख्वाहिश अधूरी लेकर यहाँ से रुखसत हो गई। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई। यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।